आज की क्लास में हम आपको 2019 के सेट नंबर 2 के सवालों को सॉल्व कराएंगे। तो देखिए, जो पहले का नंबर का सवाल है, ये सवाल आपके पेपर में नहीं आएगा क्योंकि ये सवाल समांतर श्रेणी वाला सवाल है और आपके कोर्स से इस साल समांतर श्रेणी वाला चैप्टर हट गया है, इसलिए समांतर श्रेणी का सवाल आपके पेपर में नहीं आएगा। तो आपको जो है ख नंबर का सवाल देखना है। ख नंबर के सवाल में दिया गया 2 tan 30 डिग्री 2 tan 30 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, 2 गुणे tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 और मुख्य बटे की सीध में बराबर का चिन्ह लगाते हैं। 1 प्लस tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 और इसमें स्क्वायर लगा देंगे। अब आगे देखेंगे, 2 का गुणा 1 में 2 एकम 2 बटे √3 1 प्लस 1 का वर्ग 1 होता है, वर्ग से अंडर रूल खत्म हो जाएगा। तो देखिए कितना आएगा, 3 आएगा। इसको हल कर लेंगे तो देखिए 1 प्लस 1/3, इसके बटे में 1 लिखेंगे और 3 लासा लेंगे, 1 का भाग 3 में देंगे, 3 बार जाएगा। 3 का गुणा 1 में 3 एकम 3 प्लस 1, 3 1 जोड़ देंगे, 3 1 4 आएगा, 4/3। तो देखिए इसको हल करने पर कितना आएगा, 4/3। तो देखिए 2/√3 और इसको हल करने पर कितना आएगा, इसको हल करने पर आएगा 4/3। तो देखिए इसका जो है ऊपर वाली संख्या में पलट के गुणा हो जाएगा 3/4। तो देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो देखिए 3/2 गुणे √3 क्या होगा, 2√3 होगा। 2 गुणे √3 कराएंगे तो क्या होगा, 2√3 होगा। अब हम जो है √3 को ऊपर नीचे परमेयकरण कर देंगे। तो देखिए √3 के ऊपर गुणा कर देंगे और √3 का नीचे गुणा कर देंगे। तो देखिए 3 गुणे √3 क्या आएगा, 3 आएगा। और नीचे देखिए 2 गुणे √3 तो इससे जो है 3 बाहर निकल आएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। √3/2, पहला ऑप्शन है sin 60 डिग्री और दूसरा ऑप्शन है cos 60 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है tan 60 डिग्री और चौथा ऑप्शन है sin 30 डिग्री। तो देखिए ये √3/2 ये जो है sin 60 डिग्री का मान होता है। √3/2 ये जो है sin 60 डिग्री का मान होता है। तो इसमें पहला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे, इसमें जो पद दिए गए हैं समांतर माध्य 21 दिया गया, तो हमें आर का मान ज्ञात करना है। तो देखिए सवाल में समांतर माध्य 21 दिया गया, इसलिए हम समांतर माध्य का सूत्र लगाएंगे। समांतर माध्य का सूत्र होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। कुल पदों की संख्या। तो देखिए सवाल में जो है समांतर माध्य 21 दिया गया है, 21 लिख देंगे। कुल पदों का योग तो देखिए सभी को हमें जोड़ देना, 5 + 10 + 15 + 8 + 20 + 35 + 40 बटे कुल पदों की संख्या। तो देखिए इनको गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें 7 का भाग दिया जाएगा। अब देखिए इसके बटे में 1 लिखेंगे, कैंची गुणा करा लेंगे, इसका गुणा 1 में करेंगे, यही आएगा। तो देखिए इन सभी को हम जोड़ लें, 40 20 होगा 60 और 10 होगा 70 80 90 और 90 और 35 होगा 125। तो देखिए 125 आएगा। 125 + R बराबर 7 का गुणा इसमें करेंगे, 7 एकम 7 7 दूनी 14। तो ये आएगा 147। अब देखिए R बराबर 147 - 125
तो देखिए r बराबर 7 में 5 जाएगा, 7 में 5 जाएगा 2 आएगा, 4 में 2 जाएगा 2 आएगा, 1 में 1 जाएगा 0। तो देखिए r का मान आएगा 22 और हमें r का मान ज्ञात करना था। तो देखिए इसका जो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका जो है दूसरा ऑप्शन सही होगा। अब आपको जो है घ नंबर में बताना है कि शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परमेय संख्या होगी। तो देखिए अगर आप इसमें हर के अगर गुणनखंड करेंगे तो इसके हर के गुणनखंड 2 की घाते n 5 की घाते m इस रूप के आएंगे। तो इसका जो है तीसरा विकल्प सही होगा, क्योंकि इसका प्रसार क्या होगा, इसका प्रसार होगा शांत दशमलव। और हमें यही बताना है कि शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परमेय संख्या होगी यदि हर के गुणनखंड 2 की घाते n और 5 की घाते m इस रूप के यदि आते हैं तो उसका प्रसार हमेशा शांत होता है। तो इसका जो है तीसरा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे, इसमें दिया गया 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण 60 डिग्री है। तो देखिए त्रिज्या दी गई है 21 सेंटीमीटर, तो ये 21 है तो ये भी क्या होगी 21 होगी, क्योंकि त्रिज्याएं जो है बराबर होती हैं। तो देखिए इस चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण कितना है 60 डिग्री है। तो हमें इस चाप की लंबाई ज्ञात करना है। तो देखिए सवाल में त्रिज्या का मान दिया गया यानी r का मान दिया गया है, r का मान दिया गया 21 सेंटीमीटर और कोण दिया गया यानी थीटा का मान दिया गया 60 डिग्री। तो हमें चाप की लंबाई बताना है। तो देखिए चाप की लंबाई, तो देखिए ये आपको सूत्र याद रखना है। चाप की लंबाई का सूत्र होता है थीटा बटे 360 गुणे 2 पाई आर, थीटा बटे 360 गुणे 2 पाई आर। इस कोण में हम 360 का भाग दे देते हैं और परिधि से जो है गुणा करा देते हैं, तो चाप की लंबाई निकल आती है। तो देखिए थीटा का मान क्या है, थीटा का मान है 60 बटे 360 गुणे 2 पाई आर। तो देखिए 2 गुणे पाई का मान होता है 22 बटे 7 गुणे आर का मान सवाल में 21 दिया गया है। अब आगे देखेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 कम 6, 6 6 36, 2 से काट देंगे 2 3 6, 7 से काट देंगे 7 3 21, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए सब कुछ जो है कैंसिल हो गया, क्या बचा 22 बचा। तो चाप की लंबाई होगी 22 सेंटीमीटर। तो आई होप ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखिए इसका कौन सा ऑप्शन सही है, इसका चौथा ऑप्शन सही है। और ये 4 नंबर का सवाल तो आपके पेपर में आएगा नहीं, क्योंकि ये सवाल प्रायिकता वाला सवाल है। प्रायिकता वाला चैप्टर भी इस साल आपके कोर्स से हटा दिया गया है। तो अब आपको दूसरे का क नंबर का सवाल देखना है। दूसरे का क नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर इसमें दिया गया। यदि द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस 2x माइनस p बराबर 0 का एक मूल -2 है तो हमें p का मान ज्ञात करना है। इसका एक मूल दिया गया है -2। तो यदि हम आपसे पूछे कि इस द्विघात समीकरण के कितने मूल आएंगे, तो आप लोग बोलेंगे कि इसमें जो है चर की अधिकतम पावर 2 है तो इसके जो है 2 मूल आएंगे, यानी इसमें x के 2 मान आएंगे। तो एक मान जो है -2 दिया गया है, यानी x का मान -2 दिया गया है और हमें p का मान ज्ञात करना है। तो हम जो है x की जगह -2 रख देंगे तो p का मान निकल आएगा। x की जगह हम कितना रख देंगे, x की जगह हम -2 रख देंगे तो p का मान निकल आएगा, क्योंकि इसके जो मूल होते हैं यदि हम इसमें रख देते हैं तो इस समीकरण को क्या करता है, संतुष्ट करता है। तो इसमें हम x की जगह -2 रख दें। तो देखिए x की जगह -2 रखेंगे, इसमें स्क्वायर लगा देंगे 2
x की जगह -2 रख देंगे, माइनस p बराबर 0। अब देखिए -2 का वर्ग 4 प्लस गुणे माइनस माइनस होगा, 2 गुणे 2 दो दूनी 4 माइनस p बराबर 0। तो देखिए ये माइनस ये प्लस कैंसिल हो जाएगा, माइनस p बराबर 0। तो p का मान क्या होगा, p का मान होगा 0। तो हमें p का मान बताना था, तो p का मान होगा 0। बहुत ही आसान सवाल है, पेपर में 1 नंबर में आया है। यदि इस तरह का सवाल आपके पेपर में आ जाए तो आप लोगों को बिल्कुल जो है छोड़ के उसे नहीं आना है। अब आपको ख नंबर का सवाल तो लगाना नहीं है, क्योंकि ख नंबर का सवाल आपके पेपर में आएगा नहीं। तो आपको ग नंबर का सवाल देखना है। ग नंबर के सवाल में cos a का मान दिया गया √3/2। तो हमें sin 2a का मान ज्ञात करना है। हमें sin 2a का मान ज्ञात करना है। तो यदि हमें a का मान पता चल जाएगा तो sin 2a का मान हम पता कर लेंगे। a का मान हम यहाँ से निकाल लेंगे। cos a बराबर √3/2। ये आपको बताना है कि cos में जो है किसका मान होता है, √3/2। ये जो है cos में cos 30 डिग्री का मान होता है। तो देखिए cos से cos कैंसिल, a का मान आएगा 30 डिग्री। यहाँ पे आपको cos से cos जो है काटना नहीं है। a का मान कितना आएगा, a का मान आएगा 30 डिग्री। अब देखिए sin 2a का मान हमें ज्ञात करना है। sin 2a का मान ज्ञात करना, तो देखिए हमने आपसे कहा था कि आपको जो है a का मान निकालना है। यदि a का मान निकाल लेंगे, इसमें रख देंगे तो sin 2a का मान निकल आएगा। तो a का मान यहाँ से निकाल लेंगे, जिसका मान दिया गया है a का मान यहाँ से निकल आएगा। cos a बराबर √3/2 आपको ढूंढना है कि cos में किसका मान होता है, √3/2। cos में जो है cos 30 डिग्री का मान होता है। तो देखिए cos से cos कैंसिल, a का मान आएगा 30 डिग्री। तो अब यहाँ पे a की जगह हमें 30 डिग्री लिखना है। तो देखिए sin 2 गुणे 30 कितना होगा, 60 होगा। और sin 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। तो देखिए हमें sin 2a का मान ज्ञात करना था। तो हमने जो है sin 2a का मान ज्ञात कर लिया। ये सवाल भी बहुत आसान सवाल था, ये पेपर में 1 नंबर में पूछा गया है। अब आपको देखना घ नंबर का सवाल। क्वेश्चन नंबर घ देखेंगे, इसमें दिया गया 10 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य 45.6 किलोग्राम है। उनके भारों का योगफल ज्ञात कीजिए। हमें उनके भारों का योगफल ज्ञात करना है। तो देखिए सवाल में व्यक्तियों की संख्या दी गई है। व्यक्ति कितने हैं, व्यक्ति जो है 10 हैं और समांतर माध्य भी दिया गया है। तो हमें भारों का योगफल ज्ञात करना है। तो देखिए आपको हमने समांतर माध्य का भी सूत्र बताया था। समांतर माध्य का सूत्र होता है कुल पदों का योग। क्या होता है, कुल पदों का योग होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं भारों का योगफल, भारों का योगफल, भारों का योगफल बटे कुल पदों की संख्या होती है। तो हम जो है कुल पदों की संख्या की जगह हम लिख सकते हैं व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या। तो देखिए सवाल में समांतर माध्य दिया गया है 45.6। भारों का योगफल हमें ज्ञात करना है। भारों का योगफल ये हमें ज्ञात करना बटे व्यक्तियों की संख्या दी गई है 10। तो देखिए इसके बटे में 1 लिखेंगे, कैंची गुणा करा देंगे, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें। तो देखिए भारों का योगफल, भारों का योगफल बराबर इसका गुणा इसमें 45.6 गुणे 10। तो देखिए दशमलव हटाएंगे, 1 अंक के बाद दशमलव है तो 10 आ जाएगा। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा तो ये आएगा 456। तो देखिए हमें भारों का योगफल बताना था। भारों का योगफल आएगा 456। तो आई होप ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा।
अब आपको तीसरे नंबर देखना है। तीसरे नंबर में दिया गया सभी खंड कीजिए। तो देखिए जो तीसरे का क नंबर का सवाल है, ये सवाल आपके पेपर में नहीं आएगा, तो आपको तीसरे का ख नंबर का सवाल देखना है। तीसरे के ख नंबर के सवाल में दिया गया द्विघात समीकरण 4x² प्लस 4bx माइनस a² माइनस b² बराबर 0। तो इससे हमें x का मान ज्ञात करना है। तो देखिए ये जो है द्विघात समीकरण दिया गया। सबसे पहले आपको इस द्विघात समीकरण की तुलना आपको जो है द्विघात समीकरण से करना है। द्विघात समीकरण होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। तो देखिए a का मान क्या है? a का मान है 4 और b का मान क्या है? b का मान है 4b। b का मान 4b और c का मान क्या है? c का मान है माइनस a² माइनस b²। ये c का मान है। x का मान ज्ञात करने के लिए हम जो है श्रीधराचार्य विधि का सूत्र लगाएंगे। श्रीधराचार्य विधि का सूत्र होता है x बराबर माइनस b प्लस माइनस अंडर रूल b² माइनस 4ac बट्टे 2a। अब देखिए इसमें जो है मान रख देंगे। x बराबर माइनस b की जगह b का मान क्या है? b का मान है 4b प्लस माइनस अंडर रूल b²। b का मान क्या है? b का मान है 4b और इसमें स्क्वायर है, स्क्वायर लगा देंगे माइनस 4ac। तो देखिए 4 गुणे a का मान क्या है? a का मान 4 है, गुणे c का मान क्या है? c का मान है माइनस a² माइनस b²। ये जो है c का मान है बटे 2a। तो देखिए 2 गुणे a का मान क्या है? a का मान 4 है। अब आगे देखेंगे x बराबर माइनस 4b प्लस माइनस, और यहाँ पे आपको 4b का वर्ग करना है। 4 का वर्ग 16, b का वर्ग b²। यहाँ पे देखिए माइनस गुणे माइनस क्या होगा? प्लस 4 गुणे 4, 4 चौको 16 a² माइनस b² बट्टे यहाँ पे जो है 4 गुणे 2 करना है, 4 दूनी 8। तो अब देखिए x बराबर माइनस 4b प्लस माइनस 16b²। यहाँ पे आपको 16 का अंदर गुणा कर देना। 16 का गुणा a² में तो 16a² होगा और प्लस गुणे माइनस तो माइनस 16 का गुणा b² में तो क्या आएगा? तो ये आएगा 16b²। ये आएगा बटे 8। अब देखिए ये प्लस है और ये माइनस है, क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए x बराबर माइनस 4b प्लस माइनस, और यहाँ पे अंडर रूल के अंदर बचेगा 16a²। तो देखिए 16 को बाहर निकाल लेंगे, 16 4 का वर्ग होता है। a² को भी बाहर निकाल लेंगे, a² a का वर्ग होता है बट्टे 8। अब देखिए x बराबर ऊपर से कॉमा क्या है? ऊपर से कॉमा है 4, तो 4 कॉमा ले लेंगे। 4 कॉमा लेंगे तो यहाँ पे माइनस b ये बचेगा प्लस माइनस 4 हमारा कॉमा, यहाँ पे a आएगा बट्टे 8। अब देखिए 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो देखिए x का मान आएगा माइनस b प्लस माइनस a बट्टे 2। ये x का मान आएगा। अब आपको जो आंसर चेक करना है, ये सवाल हमने लगाया तीसरे का ख नंबर का सवाल। तो देखिए इसमें तीसरे के ख नंबर के सवाल का आंसर आया माइनस b प्लस माइनस a प्लस माइनस a बटे 2। तो ये सवाल हमारा सही है। यदि आपको और लगाना है तो ऐसे आप लोगों को लगा देना है। x बराबर
एक बार आपको जो है प्लस लेना है, एक बार माइनस लेना है। तो देखिए जब प्लस लेंगे तो a, फिर बाद में लिख देंगे -b/2, और एक बार हम माइनस लेंगे तो देखिए माइनस लेंगे तो आपको जो माइनस कॉमा ले लेना है। तो ये प्लस का b हो जाएगा, ये प्लस का a हो जाएगा /2। तो देखिए या तो आपको यहीं तक आंसर दे आना है, यदि आपको और लगाना है तो यहाँ तक लगा सकते हैं। तो अब आपको चलना है तीसरे के ग नंबर के सवाल में। तीसरे का ग नंबर का सवाल आपके पेपर में, तीसरे के ग नंबर का सवाल आपके पेपर में नहीं आएगा। तो आपको तीसरे का घ नंबर का सवाल अब आपको देखना है। अब आपको क्वेश्चन नंबर घ पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर घ में दिया गया एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है, और आगे सवाल में हमसे कहा है कि यदि उसकी ऊंचाई आधार की लंबाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है तो हमें आधार की लंबाई ज्ञात करना। तो देखिए सबसे पहले हम आपको जो है एक समकोण त्रिभुज बना के समझा रहे हैं। तो देखिए ये जो है समकोण त्रिभुज है, और ये वाली भुजा जो है आधार है, और ये वाली भुजा जो है लंब है, और ये वाली भुजा जो है कर्ण है। तो देखिए जो लंब होती है यही जो है ऊंचाई होती है। तो सवाल में हमसे कहा क्या है, सवाल में हमसे कहा है कि ये जो ऊंचाई है ये ऊंचाई आधार की लंबाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है। तो देखिए आपको जो है इस आधार की लंबाई को x मानना पड़ेगा, क्योंकि ये जो ऊंचाई है ऊंचाई आधार की लंबाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है। तो अगर ये x होगी तो इससे जो है 7 अधिक है, तो ये जो है x + 7 होगी। तो देखिए यहाँ पे ये जो आधार है ये हमने मानी है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे माना आधार की लंबाई, माना आधार की लंबाई, माना आधार की लंबाई x सेंटीमीटर, क्योंकि सवाल में हमसे कहा है कि ये जो ऊंचाई है आधार की लंबाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है। तो 7 अधिक है तो हमें आधार पता नहीं है, तो हमने मान लिया माना आधार की लंबाई x। तो आधार की लंबाई अगर x मान लेंगे तो ऊंचाई होगी x + 7, क्योंकि ऊंचाई आधार की लंबाई से 7 अधिक है। तो इसमें जो है 7 जोड़ देंगे तो ऊंचाई हो जाएगी x + 7। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे अब हम लिखेंगे ऊंचाई क्या होगी, ऊंचाई होगी x + 7, और ये भी सेंटीमीटर में आएगा, क्योंकि जो क्षेत्रफल दिया गया है वो दिया गया है वर्ग सेंटीमीटर में। तो जो भुजाएं होंगी वो जो है सेंटीमीटर में होंगी। तो देखिए सवाल में समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया, तो यहाँ पे आपको लिख देना है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आधार गुणे क्या होता है, आधार गुणे होता है ऊंचाई। तो सवाल में समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है 30, तो इसकी जगह हम 30 लिख सकते हैं। 1/2 गुणे आधार, तो देखिए आधार की लंबाई क्या है x है, तो यहाँ पे x लिख देंगे, गुणे ऊंचाई क्या है, ऊंचाई है x + 7। अब आगे देखेंगे 30, और यहाँ पे x का गुणा x में x², x का गुणा 7 में 7x/2, इसके बटे में 1 लिखेंगे, कैंची गुणा करा लेंगे। तो देखिए x² + 7x, इसका गुणा इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 60। 30 × 2 30 दूनी 60। तो देखिए x² + 7x, इसको इस साइड ले आएंगे, माइनस का 60 हो जाएगा बराबर 0। और पीछे वाली संख्या माइनस की है तो इससे एक संख्या बढ़ के गुणा करेंगे। 8 × 1 करेंगे, 9 × 2 करेंगे, और 10 × 3 करेंगे, 11 × 4 करेंगे, और 12 ×
5 करेंगे तो देखिए 12 गुणे 5 करेंगे 60 आ जाएगा। 12 में से 5 घटा देंगे तो ये 7 आ जाएगा। 12 गुणे 5 करेंगे 60 और 12 में से 5 घटाएंगे 7। तो देखिए इसके जो है गुणनखंड हो गए। तो देखिए एक्स स्क्वायर 7x को हम लिख सकते हैं 12x माइनस 5x, ये लिख सकते हैं माइनस 60 बराबर 0। अब देखिए इन दोनों का अलग कॉमा, इन दोनों का अलग कॉमा। तो देखिए इन दोनों में जो है x कॉमा आएगा तो कोष्टक के अंदर आएगा x प्लस 12। इन दोनों में 5 कॉमा आएगा तो ये आएगा। तो देखिए 5 कॉमा लेंगे तो यहाँ पे x माइनस को कॉमा, तो ये माइनस के चिन्ह प्लस लिखा जाएगा। और 60 में से 5 का भाग देंगे, 5 कम 5, 5 दूनी 10, तो 12 पंचे 60 होता है, तो यहाँ पे 12 आएगा। यहाँ पे आपको चेक करना दोनों जगह सेम होना चाहिए जब ही सवाल सही होता है, अन्यथा गलत होता है। तो देखिए दोनों जगह सेम है तो सवाल हमारा सही है। तो एक कोष्टक में ये लिखा जाएगा x प्लस 12, क्योंकि ये दोनों कॉमा है। एक कोष्टक लिखा जाएगा x माइनस 5 बराबर 0। तो अब देखिए x प्लस 12 बराबर 0 करेंगे, x प्लस 12 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर क्या होगा, माइनस का 12 होगा। तो भुजाएं कभी ऋणात्मक नहीं होती हैं। तो देखिए अब हम x माइनस 5 बराबर 0 करेंगे तो x का मान क्या आएगा 5। तो देखिए x का ये मान लिया जाएगा। तो हमने जो है आधार की लंबाई को x माना था, x का मान 5 आया। तो देखिए यहाँ पे आपको लिख देना है सबसे लास्ट में आधार की लंबाई x का मान आया 5, यानी आधार की लंबाई होगी 5 सेंटीमीटर। तो आई होप ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आपसे फिर मिलते हैं एक नई वीडियो साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।